दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश विज्ञान के लिए बेहद चुनौती भरा काम रहा है और हो सकता है यही काम दूसरे ग्रहों के वैज्ञानिक भी करते हो। ऐसे में वे अपने किसी यान द्वारा धरती पे आ जाते हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम भी तो दूसरे ग्रहों तक पहुंच गए हैं। यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसकी कल्पना करना मुश्किल है। बस इतना समझ लीजिए कि इस ब्रह्मांड में हमारी धरती रेत के कण के बराबर भी नहीं है। इस धरती से कई गुना बड़े करोड़ों ग्रह हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। इस ब्रह्मांड में लाखों गैलेक्सियां हैं। गैलेक्सियों को आकाश गंगा कहते हैं। हमारी आकाश गंगा को अंग्रेजी में मिल्की वे गैलेक्सी भी कहते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब हमारी गैलेक्सी में ही धरती जैसे लाखों ग्रह होंगे तो निश्चित ही बाकी ग्रहों पे भी जीवन संभव है। वहाँ भी मनुष्य और पशु पक्षी जैसे ही प्राणी रहते होंगे। हो सकता है कि उनमें से कुछ हमारी सोच से कमजोर हो और कुछ मनुष्य जाति से कई गुना बुद्धिमान और टेक्नोलॉजी में भी संपन्न हो। ऐसे ही लोगों को एलियन कहते हैं। एलियन का अर्थ होता है दूसरे ग्रह का निवासी। सन 2009 में अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था नासा ने हमारी आकाशगंगा के सर्वेक्षण के लिए केपलर मिशन 10 के नाम से एक परियोजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य था प्लैनेट हिंटिंग यानी जीवन योग्य ग्रहों का आखेट। एक अध्ययन के अनुसार हमारी आकाशगंगा में 160 अरब ग्रह हैं जहां एलियंस हो सकते हैं। आओ जानते हैं उन्हीं के बारे में 10 रोचक जानकारी। वर्षों के वैज्ञानिक शोध से ये पता चलता है कि 10,000 ईसा पूर्व धरती पर एलियंस उतरे और उन्होंने पहले इंसानी कबीले के सरदारों को ज्ञान दिया और बाद में उन्होंने राजाओं को अपना संदेश वाहक बनाया। वे अलग अलग काल में अलग अलग परंपरा समाज की रचना कर धरती के देवता या कहे फरिश्ते बनकर बैठे। इजिप्ट, मेसोपोटामियन, सिंधु घाटी, माया, मोहनजोदड़ो और दुनिया की तमाम सभ्यताओं के विकास में उन्हीं का योगदान रहा है। उन्होंने ही चीन, भारत, मिस्र, इजराइल, अमेरिका और रशिया में ऐसे स्मारक, पूजा स्थल या अजूबे बनाए जिन्हें मनाना मनुष्य के लिए संभव नहीं है। हिस्ट्री चैनल के रिपोर्ट के मुताबिक प्राचीन सभ्यताओं के स्मारक पर शोध करने वाले मशहूर लेखक एरिक वोन डैनिकेन की किताब चैरियट्स ऑफ गॉड्स ने दुनिया की सोच को बदल कर रख दिया। उनके अनुसार प्राचीन मिस्र के निवासी के पास गीजा के पिरामिडों को बनाने की कोई तकनीक नहीं थी। उन पिरामिड को बनाने के लिए ना तो उनके पास औजार थे और ना ही बनाने का कोई ज्ञान। इस तरह इन्हें अवश्य ही एलियन ने बनाया होगा। यदि भारत के संदर्भ में बात करें तो ऐसे कई मंदिर हैं जिन्हें आज की आधुनिक मानव तकनीक से भी नहीं बनाया जा सकता। वैज्ञानिकों ने कई सालों की रिसर्च के बाद यह पता लगाया कि ओरायन एक ऐसा नक्षत्र है जिसका हमारी धरती से कोई गहरा संबंध है। इनका आदि सभ्यताओं की पौराणिक कथाओं और तराशे गए पत्थरों पर अंकित चित्रों में इस नक्षत्र संबंधी जो जानकारी है वह आश्चर्यजनक ढंग से एक समान है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे पूर्वज या कहे तो हमें दिशा निर्देश देने वाले लोग ओरायन नक्षत्र से आए थे। भारत में ओरायन नक्षत्र को काल पुरुष नक्षत्र कहते हैं जो मृगशीरा से मिलता जुलता है। सन 2010 में खबर आई थी कि 1948 के बाद सुदूर अंतरिक्ष में रहने वाले एलियंस अमेरिका और ब्रिटेन के परमाणु मिसाइल वाले स्थलों में कई बार मंडराए थे। अमेरिकी वायुसेना के पूर्व जवानों के एक दल का दावा है कि ब्रिटेन के स्फोल्क परमाणु स्थल पर वे उतरे भी थे। इन अधिकारियों ने अज्ञात उड़न तश्तरी यानी कि यूएफओ से जुड़े अपने अनुभवों को साझा किया था। अमेरिकी वायुसेना के पूर्व अधिकारी कैप्टन रॉबर्ट साल्स ने बताया कि हम अनजान उड़न तश्तरी के बारे में बातें कर रहे हैं। हम इन्हें अक्सर यूएफओ के नाम से जानते हैं। इन घटनाओं का सबसे पहले पता चला 1967 में। उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त ड्यूटी पर था जब एक वस्तु थल के ऊपर आई और मंडराने लगी। मिसाइलों ने काम करना बंद कर दिया और ऐसा एक हफ्ते के बाद अन्य परमाणु स्थल पर भी हुआ। एक और अधिकारी कर्नल चार्ल्स ने कहा कि उन्होंने एक यूएफओ को देखा। नासा के वैज्ञानिक ऐसा अनुमान लगाते हैं कि एलियंस हो सकता है धरती पर आते हों, लेकिन हमें पता न चलता हो। छत्तीसगढ़ के बक्सर जिले में एक गुफा में 10,000 वर्ष पुराने शैलचित्र मिले हैं। नासा और भारतीय आर्कोलॉजिकल की इस खोज ने
भारत में एलियंस के रहने की बात पुख्ता कर दी है। यहाँ मिले शैल चित्रों में स्पष्ट रूप से उड़न तस्तरी बनी हुई है। साथ ही इस तस्तरी से निकलने वाले एलियंस का चित्र स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जो आम मानव को एक अजीब छड़ी द्वारा निर्देश दे रहा है। इस एलियन ने अपने सिर पर हेलमेट जैसा कुछ पहन रखा है, जिस पर कुछ एंटीना लगे हैं। वैज्ञानिक का मानना है कि 10,000 वर्ष पूर्व बनाए गए चित्र स्पष्ट करते हैं कि यहाँ एलियंस आए थे, जो तकनीकी के मामले में हमसे कम से कम 10,000 वर्ष आगे हैं। दुनिया भर की प्राचीन सभ्यताओं के चित्रों में ऐसे चित्र मिलते हैं जिसमें एक अंतरिक्ष यान के साथ एक अजीब सा मानव दर्शाया गया है। दुनिया की तमाम सभ्यताओं के टैक्स में लिखा है कि जल्द ही लौट आएंगे हमारे आकाशदेव और फिर से वे धरती के मुखिया होंगे। इजिप्ट और माया सभ्यता के लोग मानते हैं कि अंतरिक्ष से हमारे जन्मदाता एक निश्चित समय पर पुनः लौट आएंगे। विश्व भर के वैज्ञानिक मानते हैं कि एलियंस इस धरती पर छुपकर रहते हैं। उन जगहों में से एक हिमालय है और दूसरी समुद्री सुरंगें और गुफाएं, और तीसरी जगह हो सकती है वे जंगल जहां मनुष्य कभी नहीं जाता। कुछ ये भी मानते हैं कि हो सकता है हमारे बीच एलियंस रहते हो मनुष्य की तरह। विश्व भर में एलियंस या यूएफओ देखे जा चुके हैं। हिमालय की ये घटना है कि 15 फरवरी की दोपहर तकरीबन 2:18 पर भारत सीमा से करीब 25 किलोमीटर दूर एक छोटे से क्षेत्र में मैदान से करीब 500 मीटर ऊपर चमकदार सफेद रोशनी नजर आई और 8 भारतीय कमांडो, एक कुत्ते, 3 पहाड़ी बकरियों और एक बर्फीले तेंदुआ को भारी बादलों में ले जाने से पहले वह गायब हो गई। हालांकि कुछ मानते हैं कि वह ले जाने में कामयाब नहीं हो पाई। कहा जाता है कि बाद में 6 कमांडो को गोवा के एक स्विमिंग पूल से बचाया गया। 2 लापता हैं। बचे हुए लोगों को यह घटना याद नहीं है। इस घटना का गवाह एक स्थानीय किसान बना जो सीमा रेखा के नजदीक भेड़ चरा रहा था। इस तरह के सैकड़ों किस्से हैं जो समय समय पर देश दुनिया के अखबारों में छपते रहते हैं। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने माना कि पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रहों पर प्राणियों का अस्तित्व है, यानी एलियंस रहते हैं। एलियंस तकनीकी विकास में मनुष्यों से कहीं ज्यादा आगे हैं और वो हमारी गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं।